हाय गाइस, देखिए हम एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। और हमारे क्या है जीके के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो देखो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किसे जाना जाता है, सुनो। तांबा को, प्लेटिनम, मैग्नीशियम या कोबाल्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो तांबा तो नहीं होगा ना, प्लेटिनम मैग्नीशियम होगा। ठीक है, एमजी जिसे हम मैग्नीशियम, इसे क्या हो जाता है, इसे आवर्त सारणी के समूह दो के तत्व में रखा गया है। ठीक है, जो समूह दो के तत्व रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु, ध्यान रखना। धातु ये समूह दो के तत्व हैं। कौन से समूह हैं, समूह दो के तत्व। चीजें स्पष्ट ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो निम्नलिखित में कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में, देखो निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। पहला ऑप्शन है के एम मुंशी, बलदेव सिंह, मीनू मसानी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो देखो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, जो संस्थापक थे। और ये कहां से थे, के एम मुंशी जी, ये गुजरात राज्य के थे। कहां के थे, गुजरात, गुजरात राज्य के थे, ध्यान रखना, गुजरात राज्य। ठीक है, के एम मुंशी, सॉरी के एम मुंशी थे गुजरात राज्य के। गुजरात कौन थे, के एम मुंशी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां से थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे एक, ये क्या थे, कोलकाता से थे। और एक क्या थे, एक वकील थे। कौन थे, वकील थे, कोलकाता से थे। कौन थे, कोलकाता से थे, ध्यान रखना। इस तरह से ध्यान रखोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो एक गलत देखते हैं, गुड़ी नहीं है, मेगुड़ी मंदिर, मैगुड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल में, कर्नाटक में। तो ये कौन सा है, देखो मैगुड़ी मंदिर किस राज्य, किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो मैगुड़ी मंदिर कहां पर है, अपना कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से ध्यान रखना। देखो तमिलनाडु के लिए आप याद रखना, एक बृहदेश्वर मंदिर है। कौन सा है तमिलनाडु में, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, ये तमिलनाडु के याद रखना। और उड़ीसा के लिए एक याद रखना, उदयगिरी जिसे बोला जाता है, एक यहाँ पर भी हो खंडगिरी, उदयगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी, और खंडगिरी, ये याद रखना है, यहाँ से इंपोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, खंडगिरी। ठीक है, केरल में याद रखना, केरल में कौन कौन से, केरल में काफी है। और इसमें तुम एक याद रख लेना, इसमें एक कार्तिकेय मंदिर है जो सेल का है। ठीक है, एक कुंजर महल भी है इसमें। ठीक है, ऐसे याद रखना पहले, पर इसका याद रखो। कर्नाटक कहाँ है, मैगुड़ी मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटक में। पूछा गया क्वेश्चन है जो कि सीजीएल में पूछा गया था। देखो घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो घूमर किस राज्य का है, घूमर तो देखो आपको समझ में ही आ रहा, घूमर कहाँ होता है, राजस्थान में। तो ये राजस्थान का, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा या राजस्थान, तो राजस्थान का घूमर नृत्य है। देखो ठीक है, देखो झारखंड का एक है, झारखंड का है पाइका छऊ, पाइका, पाइका और छऊ, पाइका छऊ। ठीक है, याद रखना इसके लिए। और संथाल भी रहता, संथाल। ठीक है, संथाल, ये भी यहाँ का नृत्य है। और एक त्रिपुरा में एक याद रखना, त्रिपुरा में है बिछू, बिहू नृत्य है, बिहू नृत्य, ये अपना कहाँ का है, त्रिपुरा का नृत्य है। ठीक है, और राजस्थान को पता है घूमर है। ठीक है, देखो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बिहार में कौन सा है, बिहार का एक रखनी ना आप, इसमें आ जाता है अपना एक विदेशिया भी नृत्य है यहाँ का, बिहार का। ठीक है, चीजें क्लियर रखना, एक विदेशिया, बिहार का विदेशिया। ठीक है, एक एक नृत्य याद रख लेना जो इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। देखो निम्नलिखित है किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो देखो 712 ईस्वी में कौन आया था, देखो मोहम्मद बिन कासिम। कुतुबुद्दीन ऐबक तो है नहीं, मोहम्मद गौरी भी नहीं है, गजनी के महमूद नहीं है, तो मोहम्मद कल 712 में सबको पता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम आया हुआ था जो भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और ध्यान रखना है इसके बारे में, जो मोहम्मद बिन कासिम था ये क्या था, खलीफा की सेवा में, ये खलीफा। ठीक है, इतना याद रखो, इसको जानना नहीं। ठीक है, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और जो अपना ये था, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद आया था। किसके बाद आया था, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद आया था। ठीक है, एक गौरी वंश का संस्थापक था, एक गजनवी वंश का संस्थापक था। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे, गजनी का। चीजें क्लियर है।
देखो सुनो, अब देखो कौन सा, हाँ 2020 तक संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट तो सभी हैं, सभी पूछे गए हैं क्वेश्चन, लेकिन ये ध्यान रखना। तो इसकी कितनी है देखो, 6, 6, 7, 11 या 103। तो देखो इसकी जो संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषा है, तो 6 आधिकारिक भाषा है इसकी, 6 आधिकारिक। कौन कौन सी है देखो, सबसे पहले याद रखना अरबी, अरबी, अरबी हो गई। इसके बाद आता है दूसरी चीनी, अरबी चीनी, ठीक है। और अंग्रेजी, अंग्रेजी। एक है अपनी फ्रेंच, कौन सी है, फ्रेंच है, ठीक है, चीजें क्लियर है। और एक अपनी रूसी, एक कौन सी है, रूसी। एक है अपनी स्पेनिश, रूसी या स्पेनिश बोलते हैं अपनी। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6। एक और कौन सी, स्पेनिश, स्पेनिश, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसकी 6 भाषाएं जो कि अपने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं है। अब ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र के लिए एक चीज और याद रखना, क्या याद रखोगे, देखो जो इसका क्या हुआ था, देखो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को इसका क्या हुआ था, क्या हुआ था, इसका स्थापना हुई थी, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है, न्यूयॉर्क, ठीक है, ठीक है। अगली स्लाइड होगी, अगली बार लाऊंगा मैं, उसमें लिख के दे दिया करूंगा, ठीक है। देखो एक आर्थिक परिदृश्य है जहां कम वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति, एक आर्थिक परिदृश्य है जहां कम वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति का एक विशेष संयोजन उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाता है। तो इसमें कौन सा आता है, देखो मुद्रास्फीति जनित मंदी या अपस्फीति या मूल्यह्रास। तो देखो इसके लिए क्या है, एक टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है जैसे मुद्रास्फीति जनित मंदी। इसमें क्या होता है, कम वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति के विशेष उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाता है। हमें क्या ले जाता है, उच्च बेरोजगारी की ओर ले, मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है। इसमें क्या होता है, जो मुद्रास्फीति की दर होती है वो अधिक होती है, ठीक है। और क्या होता है, आर्थिक वृद्धि दर धीमी, आर्थिक वृद्धि दर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जाती है इस बार, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी था? तो सेलिन मन्ना, नेविल डिसूजा या प्रदीप कुमार बनर्जी। तो ये था अपना कौन था, जो पहला खिलाड़ी था वो अपना मोहम्मद सलीम। कौन था, मोहम्मद सलीम, ध्यान रखना कौन थे, मोहम्मद सलीम जी थे, ठीक है। ये क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्न से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? देखो नहीं है, सुनो सबसे पहले देखो कानपुर तो है इस पे स्थित, ठीक है, वाराणसी भी है, ठीक है, हजारीबाग, देखो फाफा मऊ ये भी है, लेकिन हजारीबाग नहीं है, ध्यान रखना हजारीबाग नहीं है, ठीक है। चीजें क्लियर है, बिल्कुल समझ आ रहे हैं। देखो सुनो आगे बढ़ो। कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है, तो एक कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितने कूलाम प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड में कितने कूलाम प्रभावित हो रहे हैं। एक कूलम वह आवेश जो एक तार से एक सेकंड में प्रभावित होता है। धारा एम्पियर एक कहलाता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है, एम्पियर। चीजें क्लियर है। कूलम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। निम्न किस क्रिया के माध्यम से स्थल मंडल द्रवलता, स्थल मंडल, देखो निम्न में से किस क्रिया के माध्यम से स्थल मंडल द्रवलता मंडल के ऊपर गति करता है? तो अपक्षय, महाद्वीपीय विस्थापन या अपसादन, महाद्वीपीय विस्थापन या प्लेट विवर्तनिका। तो इसके लिए हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, प्लेट विवर्तनिका, ठीक है, प्लेट विवर्तनिका। देखो निम्न में से कौन सा यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी था? एक दोबारा हो गया है, ये मोहम्मद सलीम थे इसके, कौन थे, मोहम्मद सलीम, पढ़ लिया है तो अगेन हो गया रिपीट। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की? देखो किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की? तो ये कौन थे जो दीवान ए अमीर कोही किसने किया था? देखो खिज्र खान, पहला ऑप्शन खिज्र खान, जलाउद्दीन खिलजी, तुगरिल बैग या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने किसने की थी? तो ये अपना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसने अपनी क्या कहती दीवान ए
क्या किया था, दीवान एक कोही के तहत क्या था, इसमें क्या होता था, मवेशी बीज खरीदने और कुओं की खुदाई के लिए ऋण दिया जाता था। इसमें क्या रहता था, जो खुदाई वगैरह जो बीज होती थी, बीज खरीदने और कुआ वगैरह की खुदाई के लिए क्या किया जाता था, इसमें कुआ की खुदाई के लिए क्या कहा जाता है, इसमें ऋण दिया जाता था। क्या किया जाता था, इसमें लोन दिया जाता था। ठीक है, कुएं की खुदाई के लिए या बीज के लिए। ठीक है, देखो नक्षत्र मंडल कितने चमकीले तारों का एक ग्रेड बेयर कहा जाता है। नक्षत्र मंडल कितने चमकीले तारों को ग्रेड बेयर कहा जाता है। ग्रेड बेयर में तो सप्तऋषि तारे, सप्तऋषि तारे, ठीक है, कहा जाता है। तो इसमें कितने हैं अपने, देखो 9 3 5 7, तो इसमें 7 है। सप्तऋषि समझ में आ रहा, 7, बस नाम बदल दिया, ग्रेड बेयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, ठीक है, एक ही पदार्थ, देखो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं, देखो श्यानता, पृष्ठ तनाव, आसंजक बल या संसंजक बल। तो इन दोनों, देखो श्यानता तो होगा नहीं, पृष्ठ तनाव होगा नहीं, आसंजक बल, इन दोनों में से कोई होगा। तो कौन सा होगा, इसमें होता है जो पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है तो वो होता है अपना ससंजक बल। ध्यान रखना, डिफरेंट पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है तो उसे हम बोलते हैं असंजक बल। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू ऑल आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे।